सभी बैठ जाइए। ओम चंद्रमा तस्यो सूर्यो जायतः श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यः। ऐंकार हींकार श्रींकार गुणान महाविभूत्या ओंकार मन प्रत्यादिनिभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। कामादि सर्प ब्रज गरुड़ाभ्याम विवेक वीराग्निधि प्रताभ्याम भूत प्रताभ्याम धृतमोक्ताभ्याम नमो नमः श्री गुरु नमः। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। ओ अधम आधीन असरण अब शरण में लीजिए। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु की मझधार आसरा। निर्लज्जता है कबा की और बस अभिमान है। पाप वो जैसे लदी नैया भंवर में आ रही। नाथ दौड़ो अब बचा लो जल्द डूबे जा रही। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। सब जगह मंजिल भटक कर अब शरण ली आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। प्रभु दोनों मर्जी आपकी। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जलेन शीतलीकरणम ज्वाला मालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। नैवेद्यांत निवेदयामि ताम्बूल पुंगीफलम हिरण्यद्रव्य दक्षिणायां ओम नाभ्यासीदंतरिक्षगं शीर्षणोद्यौ समवर्तत पदव्यां भूर्दिशा श्रोत्रा तथा लोकामकल्पयन्ना। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। मुद मंगलमय संत समाज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा श्री सीतारामचंद्र सरकार की असीम कृपा से आज सभी मुद मंगलमय संत समाज एकत्रित हुए। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों सभी अपने स्थान को ग्रहण करें, शांति का परिचय दें। चार पंक्तियों के माध्यम से स्वागत है गुरुवर का स्वीकार इसे कर लो। स्वागत है गुरुवर का स्वीकार इसे कर लो। क्या भेंट धरूं भगवन क्या भेंट धरूं भगवन। श्रद्धा और सुमन ले लो। स्वागत है गुरुवर का स्वीकार इसे कर लो। स्वागत है गुरुवर का स्वीकार इसे कर लो। क्या भेंट धरूं भगवन क्या भेंट धरूं भगवन। श्रद्धा और सुमन ले लो। स्वागत है गुरुवर का
स्वीकार इसे कर लो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम मुद मंगलमय संत समाज के श्री चरणारविंद दास अजय कृष्ण शास्त्री की ओर से कोटि से प्रणाम। जय श्री राम। Shri Ram. I am Arushi Khandelwal. I am Suhani Patoria. Shri- We are the students of class 10th, and it's an honor for us to be here today as the anchors for this event. It's once in a blue moon that devotees like us get a chance to be right in front of Gurudev Bhagwan. We would like to extend a warm and hearty welcome to Shri Shri 1008 Mahamandaleshwar Shri Sadgurudev Bhagwan. We bow our heads in respect to you. श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हम इस प्रांगण में श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में उपस्थित हैं। I would also like to welcome all the saints who are present here, respected chairman sir, other distinguished guests, teachers, parents and fellow students who have gathered here today. Your presence make this event even more special and we are grateful to have each and every one of you here. सभी उपस्थित अतिथिगण का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब मैं हमारे विद्यालय की नन्ही मुन्नी बच्चियों से अनुरोध करती हूँ कि वह मंच पर आएं और श्री सद्गुरुदेव भगवान को पुष्पगुच्छ भेंट करें। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या ब्रह्म्याच्युत शंकर प्रवृत्ति विधि देवे सदा वंदिता सा माम पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। जैसा कि हम सभी को विदित है कि माँ वाग्मयी विद्या की देवी है, उनके आशीर्वाद के बिना विद्यालय का किसी भी कार्यक्रम की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। So, now without any further ado, let's create an environment of rhythm, grace and harmony. For this, I am inviting the students of class 6 to 9th. Please give a big round of applause for them.
कृपया जोरदार तालियों से बच्चियों का उत्साहवर्धन कीजिए। Of two divine, pious and surreal energies has left us awestruck. I would like to thank each and every performer to create this benign environment. आपने यह बोल तो अवश्य ही सुने होंगे, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा रानी के जैसे बुलाते नहीं। ऐसे ही हमारे विद्यालय में भी आज के इस पावन दिवस पर श्री राम की स्वागत प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं कक्षा यूकेजी से दूसरी तक की नन्ही नन्ही बच्चे। Give a huge round of applause for the little kids. Hello.
इतनी उत्तम प्रस्तुति के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। Wow, such a mesmerizing performance by our little kiddos. You all make us want to dance. Your movements are amazing. Lord Rama is bestowing his blessings upon us. भजन एक ऐसी वंदना है जो ईश्वर के प्रति विभिन्न रूपों में हमारे प्रेम और समर्पण को दर्शाती है। Yes, it's true. Music has a great healing power. It has the ability to take people out of themselves for a few minutes. To say how powerful music is, here we are inviting the students of class 6 to 8th. इनके भजन के बोल है, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है गुरुदेव, प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय से माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, हृदय से माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। किया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। श्री राम। Wow, what a melodious performance. Our hearts are in harmony with the euphony that has been created by the students of class 6 to 8th. अब मैं हमारे समक्ष कुमराज और बीनागंज बाल गोकुलम के नन्हे नन्हे छात्र छात्राएं बालाजी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा का अलौकिक गायन करने जा रहे हैं। मैं चाहती हूं कि वह मंच पर आएं और अपनी सुंदर प्रस्तुति से सभी को लाभान्वित करें। हेलो मैं इधर बैठी थी। गंधर्व नाग नरसुर किन्नर, किसमें ऐसी सुंदरताई, सुंदरता जिन पर मोहित हो ऐसे सुंदर है रघुराई। हम चाहते हैं कि आप भी अपने पूरे दिल से श्री राम का स्वागत करें और इनकी प्रस्तुति में बिल्कुल भी तालियों की कमी ना होने दें। गुरु चरण सरोज रज, निज मल मुकुट सुधा। भले रघुवर विमल जस,
श्री राम। आज हम सबका सौभाग्य है श्री स्वामी रामानंद विद्या संकुल में हम सब एकत्रित हुए और हमारे सामने अभी कुछ बालक बालिकाओं ने सुंदर नृत्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से एवं श्री आंजनेय की प्रस्तुति के रूप में श्री हनुमान चालीसा का गान किया। हमारी जो पवित्र भारतीय संस्कृति है उसमें देवताओं की आराधना उपासना नृत्य का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एक नर्तक नृत्य करते करते उसमें इतना तल्लीन हो जाता है कि अपने बाह्य स्वरूप को विस्मृत करके जो उसका वास्तविक स्वरूप है वो सामने निखर के आता है। नृत्य के माध्यम से चित्त की वृत्ति एकाग्र होती है और एकाग्र चित्त से जो भी हम परमात्मा से निवेदन करते हैं हमारी प्रार्थना परमात्मा तक शीघ्र पहुंच जाती है। हम देखते हैं बहुत से भाई बहन हैं जो बहुत उपासना किया करते हैं परंतु चित्त चंचल है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था, चंचल ही मना कृष्ण, प्रभु ये मन बहुत चंचल है, कहीं स्थिर नहीं हो पाता है और चित्त की स्थिरता के बिना, चित्त की एकाग्रता के बिना कोई भी कार्य सुव्यवस्थित रूप में संपन्न नहीं हो पाता है। आप देखते हैं हमारा चित्त अगर चंचल है, अनेक शाखाओं में भटक रहा है, तो ऐसे चंचल चित्त के द्वारा हम कितना ही जप तप अनुष्ठान करें और विद्यार्थी अध्ययन में कितना ही परिश्रम करें परंतु परिणाम जैसा आना चाहिए वैसा नहीं आ पाता है। आप सबको शायद विदित हो हमारे राष्ट्र में वर्तमान समय में श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जो नेत्रों से प्राग्ञ चक्षु के रूप में हैं, अर्थात आजकल की भाषा में कहें दिव्यांग, पुरानी भाषा में कहें विकलांग, ऐसी स्थिति में भी उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण और भी अन्य अन्य पुराण उनके स्मृति पटल पर अंकित हैं, उनको कंठस्थ हैं। उनकी ये मेधा शक्ति इतनी बड़ी है, वो अनेक भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में भी और अंग्रेजी में भी, इंग्लिश में भी धारा प्रभाषण कर सकते हैं। आशु कवि हैं, तत्काल काव्य की रचना करके उसको अपनी मधुर वाणी से व्यक्त कर सकते हैं। आजकल के दूरदर्शन के माध्यम से आपने उनके प्रवचन इत्यादि सुने होंगे। ये जो उनको
लाभ मिला और जो आज वो पूरे समाज को दे रहे हैं, उसमें जो उनकी नेत्र की बाह्य ज्योति बंद है, बाह्य दृश्य जो हैं नहीं देख पाते हैं, अंतर्चक्षु खुले हैं। जब तक हम बाह्य जगत को दृष्टि से देखते हैं और देखने के साथ साथ हमारी चित्त वृत्तियां उसके साथ जुड़ जाती हैं, हमारा चित्त व्यग्र होकर भटकता रहता है, तो हमारी जो मेधा शक्ति है, धारण करने की जो हमारी शक्ति है, वो कुंठित हो जाती है। हम जिन आचार्य श्री के नाम पे ये विद्या संकुल बना है, उनके विषय में भी थोड़ा सा बताना चाहेंगे। स्वामी जी ने 8 वर्ष की अवस्था में वाल्मीकि रामायण का श्रवण किया। अपने पिताश्री के द्वारा वाल्मीकि रामायण सुनते थे, वो वाल्मीकि रामायण उनको कंठस्थ हो गई। ध्यानावस्थित होकर उन्होंने भरद्वाज आश्रम में याज्ञवल्क्य और भरद्वाज का जो संवाद है वो सुना। वो भी उनके स्मृति पटल पे अंकित हो गया और उसको उन्होंने अपने शिष्य प्रशिष्य 500 विरक्त वैष्णव संत उनके साथ सदा रहा करते थे। हमारे आचार्य श्री की एक विचारधारा रही। उन्होंने जैसा रामराज के अंतर्गत पढ़ा था, सुना था और ध्यान अवस्थित होकर देखा था, उनके अंदर की एक धारणा थी कि संपूर्ण विश्व, जैसे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। जो रामराज का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार का समाज विश्व में हो। संपूर्ण विश्व, संपूर्ण वसुंधरा, ये पृथ्वी जो है, आपस में प्रेम और सौहार्द के भाव से जुड़ जाए और प्रत्येक व्यक्ति जो है एक दूसरे के अभ्युदय के लिए कार्यरत हो। हमारी जितनी भी चेष्टाएं हों, न इदम मम, ये मेरे लिए नहीं हो, जो भी चेष्टा हो ये सार्वभौम अस्तित्व के लिए हो। जब सार्वभौम अस्तित्व सही होगा, सार्वभौम अस्तित्व प्रसन्न होगा, सुखी होगा, शांत होगा, हम भी शांत होंगे। आज समाज में एक जो विषम परिस्थितियां बन रही हैं, जिसके कारण व्यक्ति स्वार्थ को न समझकर केवल अपने आप को हाड़ मांस का एक पुतला मान के, शरीर मानकर शरीर तक ही जी रहा है और शरीर की तुष्टि पुष्टि और कुछ दुर्व्यसन और दुर्भावनाओं में फंसा हुआ है। ऐसी स्थिति में ये जो देवताओं की आराधना में नृत्य का वर्णन किया गया है, संगीत नृत्य, हमारे यहाँ तो वेद को भी गाया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वेदा नाम शाम वेदो अश्वि, ज्ञान गाया गया है। हमारे श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पत्रिका, विनय पत्रिका
प्रार्थना पत्र काव्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। गाइए गणपति जगबंधु। तो हम केवल इतना कह रहे थे। अभी जो आज का कार्य, आज का जो सभा है, वो संगीत और नृत्य के माध्यम से प्रारंभ हुआ। यह नृत्य हमको एक प्रेरणा दे रहा है। व्यक्ति अपनी चित्तवृत्तियों को एकाग्र करके अपनी मन की पूरी शक्ति, पूरी क्षमता, पूरी योग्यता का उपयोग कर सकता है। आप देखते हैं सूर्य की किरणें बिखरी होती हैं, हम उसके ताप को आसानी से सहन करते हैं, परंतु जब उनको केंद्रित कर दिया जाता है तो अग्नि प्रकट हो सकती है। इसी प्रकार से हम अपने चित्त की वृत्ति को जब एकाग्र कर लेते हैं, योग और कुछ नहीं है, चित्तश वृत्ति निरोध। योगः कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक कर्म करना। चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करके हम अपने जीवन ध्येय पर, हमारा जो जीवन का लक्ष्य है, परम सुख, परम शांति, परंतु वो परम सुख और परम शांति जो है केवल हमारे तक सीमित ना हो। हम सब हमेशा परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम चाहते हैं कि सार्वभौम अस्तित्व जो है सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हों, प्रसन्न चित्त से इस वसुंधरा को, इस पृथ्वी को। वैसे तो हम जब शांति की बात करते हैं तो शांति का जो मूल स्रोत है, ओम ध्यो शांति, जो परमात्मा का दिव्य लोक है, त्रिपादश्यम मृतम दिवी, 3 पाद जो अमृत लोक है, वहां से शांति का प्रसारण होता है। और वो शांति अंतरिक्ष में आती है। अंतरिक्ष से ये जो निहारिकाएं हैं, तारे हैं, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वहां तक पहुंचती है और वहां से फिर वनस्पति इत्यादि में होते हुए हम तक पहुंचती है। हम सब शांति चाहते हैं और भारत हमेशा शांति के प्रयास में लगा रहा है। उसकी चेष्टा है कि संपूर्ण विश्व में सुख शांति हो। हमारे समाज में जो हमारे इस संत समुदाय को इतना आदर मिलता है, उसके पीछे भी मूल कारण यही है। साधु चरित शुभ चरित तपासु, निरश विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, पर उपकार वचन मन काया, संत सुहाव सहज खतराया। मन से, वाणी से, क्रियाओं के द्वारा संपूर्ण अस्तित्व के सुख समृद्धि के लिए चिंतन, क्रियाएं, कर्म हमारे ऐसे हों, और इसीलिए ये संत समाज इतना आदर पाता है। व्यक्तिगत इनको अपने सुख की कोई अपेक्षा नहीं है। आज आप सबके बीच में आने का अवसर मिला, भगवान ने बड़ी कृपा की है। हम उनको अहोभाव शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, फिर भी हम देख रहे हैं इस गुना जिले में श्री राम टेकरी तपोवन में ये जो विद्या संकुल स्थापित हुआ, यहाँ शिक्षा का स्तर अभी जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। वैसे प्रशासन ने
अनेक स्कूल कॉलेज इत्यादि दिए हैं, फिर भी देखा जाता है कि यहाँ के स्नातक इत्यादि ग्रेजुएट हो जाने के बाद भी, ग्रेजुएशन होने के बाद भी योग्यताओं का अभाव रहता है। वो चाहते हैं कि हमको कहीं नौकरी मिले, जॉब मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्या ददाति विनयम, विद्या स विमुक्ता है। विद्या हमको नम्रता देती है, हमारे अंदर शालीनता आती है। और शालीनता एक ऐसा गुण है जो संपूर्ण सद्गुणों को हमारे अंदर एकत्रित कर देता है। समिट समिट जल भरई तलाबा, चिन सद्गुण सज्जन नहीं आवा। हमारे सामने ये जो छात्र छात्राएं उपस्थित हैं, जब भी हम इनको देखते हैं मन में एक भाव होता है। हमारे जितने भी महापुरुष इस पृथ्वी पे हुए, वो भी एक दिन इसी प्रकार से छोटे बालक बालिकाओं के रूप में थे। और हमें आज भी लगता है कि इन्हीं बच्चों में देश का भविष्य छिपा हुआ है। संपूर्ण विश्व का भविष्य इन बच्चों के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकें, अच्छी शिक्षा दे सकें और उसमें यहाँ अभी जो वर्तमान में प्राचार्य आए हैं वो भी प्रयासशील हैं, और पहले से और अभी वर्तमान में जो नया स्टाफ आया है वो भी प्रयासरत है। हम चाहेंगे कि इस विद्यालय से, इस विद्या संकुल से निकलने वाले विद्यार्थी अपनी एक अलग पहचान बना सके। कोई भी उनको देखे, उनसे वार्तालाप करे, वो जिस क्षेत्र में कार्यरत हों वहां मालूम पड़े कि अमुक विद्या संकुल से इन्होंने विद्या अर्जन करके इस प्रकार की क्षमता, इस प्रकार की योग्यता प्राप्त की है। विद्यार्थियों को सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखम, सुखार्थी त्यजत विद्या, विद्यार्थी त्यजत सुख। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ है। भौतिक सुखों के लिए विद्यार्थी का जीवन नहीं है, वो एक तपस्या है, एक तितिक्षा है। वो अपनी तपस्या और तितिक्षा के द्वारा आगे बढ़ रहा है। एक नन्हा सा बीज अंकुरित होके जब विकसित होता है तो उसको पवन के झंझावात, शीत उष्ण आदि से अपने आप की सुरक्षा करते हुए आगे बढ़ना होता है। इसी प्रकार से विद्यार्थी को, छात्र छात्राओं को समाज की व्यवस्थाओं के सामने बहुत सी ऐसी रूढ़ियां हैं। हमारा जो भारत लंबे समय तक गुलाम रहा और गुलामी के समय हमने अपनी संस्कृति को गंवा दिया। जैसे भारत को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष से अधिक हो रहा है, फिर भी फसलों को सुधारा गया, नस्लें सुधारी गईं,
पशु पक्षी की नस्लें सुधारी जा रही हैं, सुधारी गई हैं, बहुत कुछ हुआ है, परंतु मानव को मानव बनाने की दिशा में जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो सका। हम चाहते हैं मानव में मानवता है, केवल ढांचे से हम मानव ना रहें। मानवता, इंसानियत जब तक हम में नहीं है तब तक मनुष्य रूपेण मृगाश्चर, रूप तो हमारा मनुष्य का है, परंतु हम पशुवत जीवन जी रहे हैं। पशु जो पाश में आबद्ध है। हमारे यहाँ जीवन के जो 4 पुरुषार्थ कहे जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हम जो भी कर्म करें वो हमारे लिए बंधन कारक है। हम ना तो किसी बंधन में रहना चाहते हैं, ना किसी को बंधक बनाना चाहते हैं। विद्यार्थियों में ऐसे संस्कार आए जिससे वो आगे चल के, जिस प्रकार से भगवान श्री राम कहते हैं, मैं किसी को भी अपना दास नहीं बनाता, मैं अपने मन और बुद्धियों के ऊपर शासन करना चाहता हूं। और जो व्यक्ति अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को अनुशासन में रख सकता है, वही व्यक्ति जो जीवन का ध्येय है, लक्ष्य है, वहां तक पहुंच सकता है। अगर हमारा मन, हम देखते हैं विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, कभी कभी 6-6, 8-8 घंटे तक पढ़ते हैं और कभी इससे भी ज्यादा पढ़ लेते हैं, परंतु चित्त जो है चंचल होने के कारण बहुत सफल नहीं हो पाते। बहुत से विद्यार्थी कहते हुए पाए गए हैं कि जिस समय हम पढ़ते हैं उस समय तो याद हो जाता है, परंतु परीक्षा के समय हम भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? अगर कोई व्यक्ति ने आपका अपमान किया, अपमानित करते हुए अभद्र भाषा का, अश्लील भाषा का प्रयोग करके आपके साथ दुर्व्यवहार किया, उसको आप जीवन पर्यंत नहीं भूल पाते हो। क्यों? क्योंकि वो बात आपके चित्त से चुभ गई, चित्त में अंकित हो गई। इसी प्रकार से अगर विद्यार्थी पढ़ाई के समय, अध्ययन के समय अपने चित्त को एकाग्र रख के क्या पढ़ रहे हैं उसको समझते हुए अध्ययन करेंगे तो वो उनके चित्त में अंकित हो जाएगा। और अगर चंचल चित्त से बहुत परिश्रम भी करेंगे तो परिणाम जैसा आना चाहिए वैसा नहीं आ पाएगा। हम बहुत अधिक समय नहीं दे पाते हैं और इतना ही हम कहना चाहेंगे कि ये जो पवित्र विद्या संकुल है, इसके माध्यम से हम पूरे विश्व में एक शांति का संदेश दे सकें। उसके लिए हमको जो एक ऊर्जा की जरूरत है, एक शक्ति की जरूरत है। जब तक हमारे पास शक्ति नहीं है, ऊर्जा नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो हम कितना ही कहेंगे, करेंगे, उसका उतना परिणाम नहीं आएगा जैसा हम कह रहे हैं। आप देखते हैं एक पद प्रतिष्ठित व्यक्ति जो 2 शब्द कहता है, उसके शब्द मान्य होते हैं।
और जिस व्यक्ति को अधिकार नहीं है वो अनधिकार चेष्टा करते हुए बहुत कुछ कहता है, तो कौन सुनता है, कौन सुनता है। तो आप सबकी वाणी, आप सबके कार्य सर्वजन हिताय हों, उसके लिए पहले आपको एकाग्रचित होकर विद्या अध्ययन करना है और विद्या के माध्यम से अपने अंदर जो जन्म जन्मांतर के संस्कार छिपे हुए हैं, उसमें जो मलिन संस्कार हैं उनको नष्ट करते हुए जो आपके शुभ संस्कार हैं उनको विकसित करना है। और शुभ संस्कारों के द्वारा संपूर्ण मानवता, केवल अपने लिए नहीं, हम हमेशा ऋग्वेद के पवित्र मंत्र को याद करते हैं, केवलादो भक्ति, केवलादो भक्ति, केवल पाप वही है, केवलादो, केवल अपने आप को हाड़ मांस का शरीर मात्र मान के उसके लिए जो लगा हुआ है वो सबसे बड़ा पापी है। और हमारे श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, निज तन पोषक निर्दय भय, ऐसा व्यक्ति जीते हुए भी मुर्दे के समान है, मुर्दे के समान है। केवल हम शरीर के पोषण में लगे हैं, शरीर की मीमांसा में लगे हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम को ये शरीर जो परमात्मा ने कृपा करके दिया है, इसके माध्यम से हमको संपूर्ण वसुंधरा को, संपूर्ण अस्तित्व को सुव्यवस्थित करके आज देखा जाता है सूर्य में जो हलचल होती है, उस हलचल का प्रभाव वनस्पतियों पे, जलाशयों पे और हम सबके मन बुद्धि पे पड़ता है। इसीलिए हम सब चाहते हैं, हम जो नवग्रह की उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, हम सब जो देवी देवताओं को मानते हैं, उसके पीछे एक ही कारण है, ये संपूर्ण जो अस्तित्व है, इसका जो आदि भौतिक स्वरूप है, ये स्वयं संचालित नहीं है। जैसे ये शरीर जब तक जीवात्मा है तब तक ही ये चलता फिरता, उठता बैठता, देखता सुनता दिखाई देगा, और जब चेतना बहिर्गमन कर जाती है तो ये मुर्दा हो जाता है। इसी प्रकार से संपूर्ण आदि भौतिक जगत अधिदेव के द्वारा अनुशासित है। रामचरितमानस में कहा गया है, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहीं सेवा, जिनके ये आचरण भवानी है, ते जानो निश्चय अति। जो वैदिक संस्कारों को नहीं जानते, जो देव संस्कृति को नहीं स्वीकार करते, जो शास्त्र विपरीत कार्य करते हैं, वो सब असुर हैं, वो सब दैत्य हैं, वह सब राक्षस हैं। हम सब देव संस्कृति को स्वीकार करते हैं, हम सब कृतज्ञ हैं, हम कृतज्ञ संस्कृति को स्वीकार करते हैं, हम कृतज्ञ नहीं हैं। प्रकृति ने, इन देवी देवताओं ने, परमात्मा ने इन देवी देवताओं को जो सत्ता प्रदान की है, शक्ति प्रदान की है, सामर्थ्य प्रदान की है। आप देखते हैं रोड पे एक ट्रैफिक पुलिस खड़ा होता है, कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, उसके आदेशानुसार कार्य करता है। उस ट्रैफिक पुलिस के पास अगर सत्ता छिन जाती है, वो एक साधारण व्यक्ति हो जाता है, नागरिक हो जाता है, फिर उसके आदेश का कोई पालन नहीं करता।
इसी प्रकार से परमात्मा ने ये जो देवी देवताओं को, अधिभूत को संचालित करने के लिए, आदि भौतिक जगत को संचालित करने के लिए सत्ता प्रदान की है, उन सबका हमको सम्मान करना है, हमको किसी का निरादर नहीं करना है। वैसे तो सबके हृदय में छिपे हुए परमात्मा को देखते हुए सभी प्राणी मात्र के सर्वभूत हिते रखा, सभी प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हम कार्य करें, उनके हित के लिए हम कार्य करें। तो हम बारंबार एक ही बात कह रहे हैं कि इस विद्या संकुल के माध्यम से जो भी छात्र छात्राएं हैं वो सही संस्कार और सही शिक्षा ग्रहण करके संपूर्ण अस्तित्व की सेवा में अपने आप को समर्पित कर पाए। सेवा, सत्य सेवा धर्म सबसे कठिन कार्य है। इस सेवा के द्वारा हम नर से नारायण तक पहुंच सकते हैं। हमारी जो यात्रा है, जब हमारे अंदर सेवा का पवित्र भाव पैदा होता है, हम सेवा के क्षेत्र में उतरते हैं और सेवा कार्यों में लगते हैं, तो वो सेवा कार्य सबके लिए हितकारी होते हैं, सबके लिए हितकारी होते हैं। हम बस बारंबार एक ही प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि आप सबको भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें, आप सबको वो योग्यता प्रदान करें, क्षमता प्रदान करें, जिससे आप सब संपूर्ण अस्तित्व की सही सेवा, उनके लिए जो हित में है वो सेवा करें और अपने जीवन पथ पे आगे बढ़ें। जय श्री राम। उस जगह पे बैठे रहिए। सर्वप्रथम मैं आदरणीय गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि जो गुरुदेव जी का मिला है ये एक आपका स्टाफ आ जाओ पूरे